अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मुनक़िदा ऑल इंडिया कांग्रेस ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट के कॉन्क्लेव में शिरकत की और खिताब किया। बीसी तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदा, मरकजी हुकूमत पर रुकावटें डालने का इल्ज़ाम। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रियासत के किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए हुकूमत पाबंद अहद, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का बयान। 2 गांजा पैडलर्स और 3 गाहक गिरफ्तार, टास्क फोर्स नाजोन टीम और कारखाना पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। NTR मार्ग पर हुए वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैलाने वाले नौजवान को सैफाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट के कॉन्क्लेव में शिरकत की और खिताब भी किया। इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ मालूमात क़ानून पर अमल के लिए इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था। रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना से दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व दीगर सरकर्दा कायदीन ने इस कॉन्क्लेव में शिरकत की और खिताब भी किया। कॉन्क्लेव में 1200 क़ानूनी माहिरीन और जहदकारों ने भी शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 5 ta 7 अगस्त दोबारा नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। 75 ईयर जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते कुर्सी छोड़ना, मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्तवानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा दे के। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीसी तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत खुलूस नीयत से काम कर रही है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से शुरू करते हुए ज़ात पात की गिनती और बीसी तबक़ात के लिए सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए क़ानून साजी करके गवर्नर को भेजा गया और वहाँ से सदर जमहूरिया को भेजा गया।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी इस बिल पर, जिसे सदर जमहूरिया की मंजूरी दरकार है, पेट में छुरियां घोंप कर शोर मचाने की कोशिश कर रही है। असेंबली में बीसी रिजर्वेशन की हिमायत देने के बाद वो मुसलमानों के नाम पर उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को चाहिए कि अगर कोई खामियां हैं तो उन्हें दुरुस्त करके बीसी तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की मंजूरी दिलाएं। बीसी तबक़ात को इंसाफ मिलना चाहिए। कमज़ोर तबक़ात के मुखालिफ तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव के धरनों में शरीक होकर आप भी कमज़ोर तबक़ात के मुखालिफ बन रहे हैं। శాసనసభలో చట్టం చేసి గవర్నర్ గారితో ఆమోదం పొంది రాష్ట్రపతి గారికి పంపేదాకా న్యాయపాలన ఇబ్బంది లేకుండా ఇంకోటి ఈ యొక్క 48% రిజర్వేషన్ల కొరకు మా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు. ఇప్పుడు గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు ఆమోదం పొందాల్సిన ఈ యొక్క బిల్లుపై భారతీయ జనతా పార్టీ కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని అన్నుకొని కలిగిన వర్గాలకు చేస్తూ ఉంది. శాసనసభలో మద్దతునిచ్చి ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత నేను అడ్డుకుంటా ఉంది ముస్లింల పేరు మీద. ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు అడుగుతా ఉన్న కేంద్ర మంత్రి మీద తప్పులుంటే సవరించి మీరు తెలంగాణకు ఆమోదింపేసి తీసుకుని న్యాయం చేస్తున్న మీరు బలహీన వర్గాల వ్యతిరేకి రామచంద్రరావు చేసే ధర్నాలో పాల్గొని మీరు కూడా బలహీన వర్గాల వ్యతిరేకిగా మారుతా ఉన్నారు. ఇలా ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ విధంగా కొనసాగిందో ఈరోజు బలహీన వర్గాల రిజర్వేషన్ సాధన కొరకు కూడా పార్టీల కట్టగా ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. మీ బీజేపీలో ఉన్న మంత్రులు నాయకులందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది ప్రజాస్వామికంగా చట్టబద్ధంగా అన్ని రకాల సర్వేల తర్వాత చేస్తా ఉన్నాం. ఇది వెంటనే ఆమోదించడానికి, ఈ ధర్నా ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి లేదా हैदराबाद में बढ़ती हुई सफाई की शिकायत, तामीराती मलबे और कचरे के मसाइल पर फौरी कार्रवाई के लिए जीएचएमसी यानी बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। कमिश्नर जीएचएमसी आर.वी. कर्नन ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने इलाकों में दरपेश मसाइल की इत्तला बराह रास्त व्हाट्सएप नंबर 8125966586 पर भेज सकते हैं। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि प्रकाशम ज़िले के दरसी के किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी ताकि वो ज़राई शोबे में ज़्यादा तरक्की कर सकें। उन्होंने प्रकाशम ज़िले के मस्कुरा गांव में अन्नदाता सुखी भाऊ स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर चेक्स तकसीम किए गए और खेतों के करीब खुसूसी तौर पर तैयार करदा प्लेटफॉर्म पर किसानों के साथ बराह रास्त उन्होंने बातचीत भी की। किसानों की जानिब से पेश की गई शिकायत और मसाइल पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला ने मौके पर ही मुताल्लिक़ा हकाम को उनके हल के अहकामात जारी किए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर साल अव्वल के दाखिलों की आखिरी तारीख में तोसी देते हुए उसे 20 अगस्त 2025 करने का फैसला किया है, जो कि एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज को पेश नज़र रखते हुए किया गया फैसला है। जारिया तालीमी साल 2025-26 में इंटर साल अव्वल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा 20 अगस्त 2025 तक कॉलेजेस में दाखिला हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक
बोर्ड ने एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री नतायज का जायज़ा लेते हुए इस बात का फैसला किया है कि जूनियर कॉलेजेस में इंटर साल अव्वल में दाखिला हासिल करने वाले तलबा को 20 अगस्त 2025 तक की मोहलत फरहम की जाए ताकि इन तलबा का तालीमी साल ज़ाया ना हो जिनके नतायज की अजराई में ताख़ीर हुई है। बालानगर सर्कल इंस्पेक्टर नरसिम्हा राजू ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए स्कूली तालीम से दबाव का शिकार की काउंसलिंग की और इसे वालदेन के हवाले किया। इंस्पेक्टर के इस इक़दाम की मुकामी अफराद और मुतासर लड़की के अहल खाना ने सताइश की है। कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में उन्होंने हल्क़े में मंजूरा नए तरक्याती कामों के साथ साथ तातुल शुदा कामों का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकनी असम्बली अहमद बलाला ने अहदेदारों को कामों की तकमील के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत भी दी। इस इजलास में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पैसे भी आगे सब आगे क्या आज जब उम्र यहाँ मैडम वो लेंथ क्या है कम पड़ रहा था तो अभी हम क्या करें प्रोजेक्ट में रख दिए वो हो जाता फिर भी प्रोजेक्ट के अंदर मलकपेट कांसल की जरूरत 50-60 करोड़ रुपए के कागज दिए करोड़ का पूरा मलकपेट कांसल की काम ऑलमोस्ट अप्रूवल पे है इंडिया में, जिसमें से सैदाबाद सेक्शन 200 mm का लेंथ लिए 1100 1 किलोमीटर 1.1 किलोमीटर और 250 का लेंथ लिए 1.3 किलोमीटर, 300 का लेंथ लिए 1.6 किलोमीटर, 450 का लेंथ लिए 2.1 किलोमीटर, 900 का लेंथ लिए 6.6 किलोमीटर। इको फ्रेंडली क्लब के ज़रिए एहतमाम श्री त्रिवेणी स्कूल चंपापेट ब्रांच में खुसूसी शजरकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती बेदारी और सरसब्ज़ मुहिम को फ़रोग़ देना था। श्री त्रिवेणी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर गोवर्धन रेड्डी, प्रिंसिपल श्रीमती शारदा ने प्रोग्राम में शिरकत की और वालिदैन, असातिज़ा और तलबा ने जोश व खरोश से शिरकत की। खुसूसी एजाज़ के तौर पर और शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा के नाम गमलों पर खूबसूरती से कुंदा किया गया था। Turn this side. Side. ఇటు చూడు మేడం, మీరు కూడా వాళ్ళకి ఇది కావాలి నెక్స్ట్. ఆయమ్మ కొంచెం ఇట్లా తిరిగి, ఆయమ్మ నువ్వు అశ్విని ఇటు వచ్చి. They did not say child will pour water. Water can. Catch it.
शहर के इलाके सिकंदराबाद में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। मोना मार्केट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े बंडी मीट के इलाके से कुछ नामालूम अफराद ने गैर मामूली अंदाज में गाय चोरी की। चोरों ने पहले गायों के बाड़े यानी वो जगह जहां गायें रखी जाती हैं उसके करीब जाकर उन गायों को नशा आवार इंजेक्शन दिया ताकि वो हरकत ना कर सके या मज़ाहमत ना करें। उसके बाद उन्होंने गायों को इनोवा कार के पिछले हिस्से में डाल दिया और फरार हो गए। ये तरीक़ा काफ़ी मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद लगता है। ये तमाम कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड की गई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इलाके में निगरानी का निज़ाम मौजूद था और ये फुटेज पुलिस के लिए एक अहम सबूत का भी काम करेगा। मोना मार्केट में गाय चोरी की वारदात को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश करने वाले यूट्यूब चैनल्स और शख्सी आईडीज़ के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस ने खुसूसी हिदायत जारी की है और कहा है कि खिलाफ वर्जी करने पर कुछ यूट्यूब चैनल्स पर केस भी दर्ज किया गया है। डीसीपी इनार जोन ने सिलसिले में तफसील से वाकिफ़ करवाया है। ये प्रेस ब्रीफ हमने कैटल थेफ्ट के बारे में बताने के लिए मीटिंग रखा है। 30th ऑफ लास्ट मंथ को हमारे को मार्केट पुलिस स्टेशन में एक कैटल थेफ्ट का कंप्लेंट आया था। तो उसमें पेटिशनर ने बताया कि उनके घर के बाहर जो गाय बंधी हुई थी वहाँ से गाय सुबह जब उन्होंने देखा तो मिसिंग है। तो इसके ऊपर हमने लास्ट 2 डेज से इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। कुछ लोग हमारे अभी हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं उन सस्पेक्ट्स को, और बहुत जल्द इस केस में जो अक्यूज्ड है उनको भी पकड़ा जाएगा। हमारा अपील है पब्लिक से और मीडिया से, इस केस को कोई दूसरा रंग देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ कैटल थेफ्ट केस और उसको हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके मल्टीपल टीम्स हमने फॉर्म किए हैं लोकल पुलिस की तरफ से, और टास्क फोर्स टीम्स भी हमें असिस्ट कर रहे हैं इस केस इन्वेस्टिगेशन में। दोनों डीसीपी टास्क फोर्स और एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स भी अभी इस प्रेस ब्रीफ में है, ताकि हम ये एश्योरेंस दे सकें कि इस केस को जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जाएगा। और अक्यूज जो हैं प्रीवियसली पहले भी जो पिछले साल भी इस टाइप के केसेस हुए हैं उनमें भी सारे अक्यूज को पकड़ा गया था, और वो पूरा गैंग जो था ये कैटल थेफ्ट गैंग उसको भी बस्ट किया गया था। सो आगे भी अभी इस केस में भी हम बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट करेंगे और ये आपके सामने फिर से उनको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक प्राइवेट स्कूल बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। मुतवफ़ी नागराजू KPHB में वाक़े एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम करता था। वो काम के सिलसिले में माता श्रीनगर गया हुआ था और बाइक पर वापस लौट रहा था कि गवाल नगर सोसाइटी के करीब एक तेज़ रफ्तार स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर उसे यशोदा हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। नागराजू की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने बस ड्राइवर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हादसे की वीडियो करीबी कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ज़िले रंगारेड्डी के मीरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल ने नंदी हिल्स में अपने मकान में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया।
टास्क फोर्स नाजोन टीम ने कारखाना पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 गांजा पैडलर्स और 3 ग्राहकों को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 3 लाख रुपये बरामद किए। सैफाबाद पुलिस ने NTR मार्ग पर बाइक पर जाने वाले 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले नौजवान और ख़ातून को हिरासत करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान को हिरासत में लिया। उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस भी रजिस्टर किया गया। DCP सेंट्रल जोन के शिल्पा वली IPS ने मीडिया को बताया कि फ़िरक़ा वाराना माहौल को हवा देने की गर्ज से ख़ाती नौजवान ने मज़कूरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किया था। CCTV फुटेजेस की मदद से नौजवान को हिरासत में लिया गया है। हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें 2 लोगों को पब्लिक जगह पर परेशान किया गया और उसका वीडियो बिना इजाज़त के बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। पहली जांच में पता चला है कि वीडियो जानबूझकर शेयर किया गया है ताकि लोगों के जज्बात भड़काए जाएं, पर्सनल प्राइवेसी तोड़ी जाए और समाज में विभाजनात्मक विचार फैलाने के उद्देश्य से शेयर किया गया। वीडियो बनाने में और भेजने वाले शख्स को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम मोहम्मद रहील है। वो चारमीनार एरिया का है। हमने CCTV फुटेज से जरिए इसको चारमीनार एरिया में ही पकड़ दिया। अभी और भी लोगों को पहचान हो रही है जो ऐसे अकाउंट्स चला रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। वीडियो में एक यंग अनमैरिड लड़की की आइडेंटिटी और पर्सनल सिचुएशन को पब्लिक में लाया गया है जो उसकी डिग्निटी और सेफ्टी के खिलाफ है। लड़के की भी पहचान एक्सपोज हुई है। ये सिर्फ प्राइवेसी की वायलेशन नहीं बल्कि दोनों की आज़ादी और ज़िंदगी को खतरे में डालने वाली बात है। इसके अलावा ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और कम्युनल टेंशन्स भड़काने की क्षमता रखता है। स्पष्ट रूप से कहा जाता है किसी को भी मोरल पुलिसिंग करने का हक नहीं है। किसी के पर्सनल चॉइसेस पर अटैक करना कम्युनल या आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन के नाम पर गलत है। ऐसे काम क्राइम है और कड़ी एक्शन लिया जाएगा, चाहे ऑफेंडर कौन भी हो। जनता को सख्त चेतावनी है, ऐसे वीडियोस या कम्युनल कंटेंट को शेयर, फॉरवर्ड या रिएक्ट मत करो, इवन आउटरीच में भी नहीं। आप भी लीगली लायबल हो जाओगे अगर आपने ऐसे कंटेंट को फैलाया। अगर ऐसा कुछ दिखे तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करो। व्हाट्सएप या X और इंस्टा पर DM भेज सकते हो। धार्मिक पहचान के नाम पर लॉ का वायलेशन नहीं चलेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पुलिस ऑफिसर्स को बदनाम कर रहे हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुद्दों को सोच समझकर संभालना चाहिए, ना कि सनासनी फैलाकर। ये अप्रोच नफरत फैलाता है, सॉल्यूशन नहीं देता। हमारे CP सर के नेतृत्व में हम निष्पक्षपातता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारा काम है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना और जस्टिस देना, किसी पॉलिटिकल या हेट ड्रिवन नैरेटिव को सपोर्ट करना नहीं। सिटीजन्स और नेटिजन से अपील है, हेट मॉन्गर्स और डिजिटल एक्सट्रीमिस्ट के हाथ के उपकरण मत बनो। थैंक यू। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मुनक़िदा ऑल इंडिया कांग्रेस ह्यूमन राइट्स एंड RTI डिपार्टमेंट के कॉन्क्लेव में शिरकत की और खिताब किया। BC तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदा, मरकज़ी हुकूमत पर रुकावटें डालने का इल्ज़ाम।
मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रियासत के किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए हुकूमत पाबंद अहद, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का बयान। 2 गांजा पैडलर्स और 3 गाहक गिरफ्तार, टास्क फोर्स नाजोन टीम और कारखाना पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। NTR मार्ग पर हुए वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैलाने वाले नौजवान को सैफाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।